कक्षा 12वीं का संस्कृत विषय का पेपर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026। आप सभी जानते हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 23 क्वेश्चन आते हैं संस्कृत के पेपर में। 80 नंबर का संस्कृत का पेपर होता है। यदि आपने साल भर से भी कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप संस्कृत में 50 नंबर लेकर आ सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ क्योंकि अपठित गद्यांश, गद्यांश, नाट्यांश और काव्यांश इतने आते हैं कि 20 से 30 नंबर तो आप कैसे आ जाएंगे। और 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, जोड़ लो कितने हो गए। 62 नंबर तो आपके वैसे ही हो गए। बचे कितने 18 नंबर। तो 18 नंबर के लिए हम निबंध, एप्लीकेशन, श्लोक पढ़ लेंगे, खत्म हो गई कहानी। तो पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि कक्षा 12वीं का संस्कृत पेपर को हल करवाइए। तो यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाएंगे। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन याद है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको याद नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, उसका जवाब भी आपको देना है। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करेंगे। 16 फरवरी टारगेट अपना 16 फरवरी सर्वर टारगेट में जो 16 फरवरी हम देने वाले हैं पेपर, उस पूरे पेपर का हल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी 16 फरवरी को पेपर देने वाले हैं अपना, वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अगला सेट मिल सके। सभी वीडियो में बताए जा रहे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पेपर रहेगा जिसका हल हम करने वाले हैं। कक्षा 12वीं का जो संस्कृत का पेपर का हमें हल करवाने वाला हूँ, आपको ये पूरा पेपर करवाने वाला हूँ और इस पेपर को मैं आपको संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ हल करवाने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थी हमारे कक्षा 12वीं के जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, सभी एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। 16 फरवरी हम यहाँ पर झंडे गाड़ देंगे और बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे। चलिए, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिलता है आपको। राज्ञः पुरुषः इत्यस्मिन् पदे सामासिकं पदम अस्ति। राज्ञः पुरुषः इत्यस्मिन् पदे सामासिकं पदम अस्ति। तो इसमें कौन सा सामासिक पद है? तो इसमें राज्ञस्य पुरुषः, राज्ञोः पुरुषः, राजपुरुषः, राजानाम पुरुषः। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। राजपुरुषः आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। वृक्ष पतितः इत्यत्र का समास अस्ति। वृक्ष पतिता इत्यत्र का समास अस्ति। तो वृक्ष से गिरता है, इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। तो इसमें आपका पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद में प्रतिदिनम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक बार जितने भी दोस्त हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही शानदार एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, ताकि आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सको। मनोरथः पदे संधि अस्ति। तो मनोरथा में कौन सी संधि है? तो मनोरथा में जो संधि हो जाएगी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो इसमें आपका विसर्ग करेक्ट आंसर होगा। पित्राज्ञा पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? पित्राधन ज्ञा, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, पिधन आज्ञा। तो इसमें आपका आंसर होगा पितृधन आज्ञा। कदापि पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। कदापि का संधि विच्छेद क्या होगा? कदाधन अपि, कद प्लस आपि, कदा प्लस पी, का प्लस दापि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कदा प्लस अपि। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे पराजय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। पराजय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा परा। परा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्बल इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो दुर्बल में जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा दुर। अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें आपका आदि हो जाएगा। लप्ते इति रूपे है लकार अस्ति। तो यहाँ पर लब्धे में जो लकार हो जाएगा वो लट लकार हो जाएगा। कथयन्ति पदे अस्ति। तो ये जो कौन सा वचन हो जाएगा? तो ये बहुवचन हो जाएगा।
और वर्तते पदे धातु अस्ति, वर्तते में कौन सी धातु है, तो इसमें आपकी धातु जो हो जाएगी व्रत, व्रत आपकी धातु हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्टिव हम 32 के 32 ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। उसके बाद 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के सभी क्वेश्चन मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को आप देखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है रसालाह, रसालाह बोलते हैं हम आम को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो जोड़ी मिलाना है रसाल को आप मिला लेंगे, ये आपका हो जाएगा अपकीर्ति सेकाहर चतवार पुरुषः विद्या। तो यहाँ पर रसाला को अभी छोड़िएगा। कुपिता, कुपिता तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शांत। ठीक है, अभी रसाल का मिलेगा आंसर, लेकिन इसमें 2 आंसर इसका भी मिल सकता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कीर्ति तो इसका हो जाएगा अपकीर्ति। अल्पज्ञ तो यहाँ पर अल्पज्ञ को आप मिला लोगे, अल्पज्ञ का विनियम ददाति, इसको देखेंगे 5। अभी चौथा भी बताऊंगा। वेदा कति संति, तो ये छठा। चतवारा तत्र, तत्र अव्यय। देखिए अब जोड़ी मिलाना कितना आसान हो जाता है। इस प्रकार अगर 2 आंसर में हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको अभी छोड़ दो। अब हमने कौन सा छोड़ दिया, रसाल, रसाल। तो अब रसाल को हम किससे मिला सकते हैं, या तो सेकार से मिला सकते हैं या पुरुष से मिला सकते हैं। ठीक है, और अल्पज्ञ, अल्पज्ञ को अब हम किससे मिलाएंगे, या तो सेकार से मिलाएंगे या पुरुष से मिलाएंगे। तो यहाँ पर चौथा नंबर हमारा जो हो जाएगा अल्पज्ञ पुरुष, ये 4 नंबर से मिलाएंगे अल्पज्ञ पुरुष। और हमारा जो रसाल है उसको किससे मिलाएंगे, सेकार से मिलाएंगे। इस प्रकार से जोड़ी मिलाई जाती है। आपने सीख लिया आज जोड़ी मिलाना। अगर एक आंसर अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम किससे मिला देते, पुरुष से मिला देते या सेकार से मिला देते, तो हमारा आंसर गलत हो जाता, क्योंकि जो लास्ट में आंसर बचा है वही तो हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक से एक ट्रिक इसी प्रकार आने वाली है सभी वीडियोस पर, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास के सभी वीडियोस मिल सके। आइए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचमी विभक्ति एक विभक्ति का कारकः अस्ति। तो देखिए पंचमी विभक्ति में जो कारक होता है वो होता है अपादान कारक, अपादान, अपादान, बस इतना ही आपको लिखना है, अपादान। ठीक है, उसके बाद में ज्ञातवा इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति। तो यहाँ पर ज्ञातवा में धातु कौन सी है, तो इसमें जो धातु हो जाएगी वो हो जाएगी ज्ञा। उसके बाद में प्रतापी तनिया इत्यस्मिन् पदे विशेषणम किम अस्ति। तो यहाँ पर विशेषण पूछ रहा है तो प्रतापी हो जाएगा, ये प्रतापी विशेषण है, यहाँ पर प्रतापी, प्रतापी विशेषण हो जाएगा। भू पदस्य पर्याय पदम लिखत। अब भू का यहाँ पर पर्याय पद लिखना है, तो भू कहते हैं हम भूमि को, तो यहाँ पर आप धरा कह सकते हैं, धरा लिख सकते हैं, धरा या वसुंधरा या पृथ्वी आप लिख सकते हैं। शूरम पुरुषुम इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम अस्ति। देखिए शूर पुरुष, इसमें विशेष्य बताना है, तो इसमें आपका पुरुषुम हो जाएगा, पुरुषम, पुरुषम इसमें आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद कपटी संन्यासिन इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम किम। तो यहाँ पर कपटी हो जाएगा, कपटी। इस प्रकार आंसर हो जाएंगे आपके। सत्यात् किम न कर्तव्यम, सत्य के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। प्रमादम, क्या लिखा है, प्रमादम, प्रमादम का मतलब होता है आलस। उसके बाद यहाँ पर आम ना देखेंगे हम, और जैसे हमारे आम ना कंप्लीट होंगे पूरा जो पेपर है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 1 से लेकर तो यहाँ पर 32 ऑब्जेक्टिव जो है 5 तक वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कुमारी इत्यस्मिन् पदे डीप प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आप लिखेंगे आम, पहले में आपका आम होगा। टाप प्रत्यय स्त्रीलिंगे भवति, इसमें भी आपका आम होगा। पुरः दशरथ नाम राजा आसीत् इत्यस्मिन् पदे पुरः अव्ययपदम् अस्ति, बिल्कुल आम। नेतुम इत्यस्मिन् पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर न्यू कह रहा है कि नेतुम शब्द में कत्वा प्रत्यय लगाए, नहीं लगाए, क्योंकि कत्वा प्रत्यय का त्वा पीछे रहता है। इसमें तो तुम दिख रहा है हमें, तो इसमें हम लिख देंगे ना, क्योंकि इसमें तुमुन प्रत्यय है। परिता योगे द्वितीय विभक्ति भवति, बिल्कुल जहाँ परिता आता है तो उसके योग में हम दूसरी विभक्ति लगाते हैं, सही बात है, तो इसमें भी आम लिखेंगे। उसके बाद ईश्वर सर्वत्र अस्ति इत्यस्मिन् पदे ईश्वर अव्ययम अस्ति, तो ना। देखिए ईश्वर सभी जगह है, यहाँ पर न्यू कह रहा है कि जो ईश्वर शब्द है ये अव्यय है, नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो संज्ञा है, सर्वत्र है अव्यय, तो
तो इसमें ना लिख देंगे हम। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। चलिए, क्वेश्चन है अस्माकम कानी उपश्यानी। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है अस्माकम कानी उपश्यानी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कानी हटाना है और इसकी जगह लिखना है, कानी की जगह आपको लिखना है सुचरितानी। बता देता हूं मैं, देखिए ये लिखा है सुचरितानी, ये लिखना है आपको। उसके बाद में शरीरे का प्रहरती, शरीर पर कौन प्रहार करता है, तो यहां पर देखिएगा इसका आंसर होगा अरि, शत्रु। किसकी जगह लिखना है, का की जगह, बस का हटा दो, इसकी जगह अरि लिख दो। 2 नंबर यहां पर हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहां पर बता ही देता हूं मैं आपको, कानी की जगह लिखना है आपको सुचरितानी और का की जगह क्या लिखना है, अरि। उसके बाद का माता परिवादम श्रुतुम न इच्छति, कौन मां की निंदा नहीं सुनना चाहते, तो इसमें आपका काट जाएगा और का की जगह आप लिख देंगे रामा। पूरा लिखना है, जब भी 2 नंबर आपको मिलेंगे। राम नहीं सुनना चाहते मां की निंदा। आचार्य किम अनुशास्ति, अनुशास्ति जो आचार्य होते हैं मतलब जो गुरु होते हैं वो किसे शिक्षित करते हैं, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो किम हटाएंगे और किम की जगह लिखेंगे आप अंते वासिनम। अंते वासिनम आपका इसमें आंसर हो जाएगा। महिक्षिताम आद्यः का आसित, तो महिक्षिताम आद्यः का आसित, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से का हटाएंगे और का की जगह लिखेंगे वेवस्वत मनु, ये इसमें आपका आंसर आ जाएगा और आपको पूरे नंबर यहां पर भी मिल जाएंगे 2 नंबर। का तुर्याश्रम से भी अस्ति, कौन चतुर्थ आश्रम का पालन करने वाला होता है, तो यहां पर का हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे सन्यासी, सन्यासी। ठीक है, तो ये आंसर हो गए हमारे। उसके बाद हम पेज पलट लेते हैं और यहां पर देखते हैं क्वेश्चन 9। सर्वस्य लोचनम किम अस्ति, सभी की आंखें क्या है, तो यहां किम की जगह आपको लिखना है शास्त्रम, सभी की आंखें क्या है, शास्त्र। महादत्तो सेतु केन रचिता, समुद्र में सेतु किसने बनाया था, तो केन की जगह आप लिख देंगे रामायण। समुद्र पर सेतु किसने बनाया था, राम के द्वारा, रामायण। सनिया तनिया का अस्ति, तो यहां पर बताया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में का हटाना है और इसकी जगह लिखना है प्रताप, प्रताप इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद का विद्या अध्ययन रता आसित, कौन विद्या अध्ययन में रत थी, तो इसमें का की जगह आप लिखेंगे मदलसा, मादलसा, मादलसा इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर हम प्रश्न निर्माण भी करेंगे। यहां पर देखिएगा अधोलिखितेषु द्वयो वाक्ययो रेखांकित पदान्याधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहां पर जो रेखांकित पद है इनको हटाकर ऐसा शब्द लिखो जिससे प्रश्न बन जाए। तो यहां पर हम देखिए ऐसा शब्द बता देते हैं आपको, यहां पर पार्थिवस्य हटाना है और इसकी जगह लिख देना है कश्य, जो अंडरलाइन शब्द हो रहा है इसको हटा दो और इसकी जगह कश्य लिख दो और पूरा वाक्य वैसा का वैसा, और इस डंडे की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देना आप ऐसे, इस डंडे की जगह, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 2 करने हैं और यहाँ पर भोजम हटाना है और भोजम की जगह क्या लिखना है, कम, और यहाँ मातु हटाना है और मातु की जगह लिखना है कश्या। तीनों बता दिए, 2 करने हैं और वही प्रोसेस आपको जारी रखना है। पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी पूर्ण विराम की जगह क्वेश्चन मार्क, करने 2 ही है ना, देखो साफ साफ लिखा है 2 करने हैं, तीनों बता दिए आपको। उसके बाद किसने किससे कहा, एका शरीरन संक्षिप्ता पृथ्व्या रक्षितव्या, तो यहाँ पर ये वाली बात किसने बोली, तो ये बोली रामा, राम ने किससे बोली, कांचुकियम, कांचुकियम से बोली थी। उसके बाद में हेमना कश्यापि संगेते नर्तितुम पारियामी, तो ये वाला बोला था मादलसा कुंडलाम, कुंडलाम से बोली थी कौन, मादलसा।
और नर्तयसी तदा एकाकिनी एव। अब ये किसने बोला, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। करने दो ही थे इसमें से, मैंने आपको दो बता दिए हैं। अब ये तीसरा वाला आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें किसने किससे बोला, जल्दी से आप बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में एक श्लोक लिखना है सुभाष तानी वाले पाठ से। तो श्लोक मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। श्लोक, एप्लीकेशन, निबंध एक साथ बताऊंगा तीनों। तो याद रखिएगा, पेंडिंग में है क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका बुद्ध चरित्रम लेखक का और कुमार संभवम महाकाव्य लेखक का। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कालिदास। इस का की जगह आपको लिख देना है कालिदासः, कालिदासा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। कति ही नाट्य भेदा, नाटक के भेद कितने हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। उसके बाद में कादम्बरी ग्रंथस्य लेखक का अस्य ग्रंथस्य नाटका का संति। ये 2-3 प्रश्न के आंसर में वीडियो के आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में आप थोड़ा बने रहे, क्योंकि इनके आंसर क्या है, बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर लिखना संभव नहीं होगा, पूरा पेपर खराब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम अपठित गद्यांश। ये माफ कीजिएगा, ये पठित गद्यांश रहेगा, पर इसको पढ़कर हमें यहाँ से उत्तर हमें देना है। चलो तो बता देते हैं। देखिए, हेम तु त्वा कश्यापि देशद्रोहिणी गूढ़चरम मन्ये। तो देखिए, हेम तु त्वा किम मन्ये, तो देशद्रोही, ये पहला आंसर हो जाएगा, देशद्रोही। दूसरा, का यथोचितम व्यवहारिष्यति, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर व्यवहारिष्यति तथा सन्यासी तु त्यज्य यथोचितम व्यवहारिष्यति तथा दुर्गा विद्यक समीपे सा एवं अभिज्ञाय त्वया यथोचितम व्यवहारिष्यति। तो क्या कह रहा है, का यथोचितम व्यवहारिष्यति, कौन उचित अनुसार उससे व्यवहार किया। तो यहां पर दुर्गा अध्यक्ष, इसमें आपका दुर्गा अध्यक्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला आंसर। तीसरा, त्यज्य हेम पुनरश्यामी इति का वदति, त्याग दो, पुनरश्यामी इति कौन बोलता है, ऐसा किसने बोला, तो सन्यासी तू त्यज, ना हम पुनरश्यामी ना हम पुनरेव कथिष्यामी महर्षि दस्यव इति बहुधा अकथयत द्वारिकस्तु तमकरत्य नन्येव प्रचलति। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सन्यासी। तीसरे वाले में आपका सन्यासी आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में अत्वा वाला भी आप देख लो, अत्वा वाला भी आपको बता देते हैं। यहां पर देखिएगा, वर्ण नाम निष्पत्ति निर्णयनी का, तो तत्र वर्ण नाम स्तनम कर्णम प्रयत्न आदि भी निष्पत्ति निर्णयनी शिक्षा। तो यहां से आप यहां तक लिख दो पहले वाले में। किम व्याकरणम, तो नाना शाखा दिता नाम मंत्रा नाम न्यूतम मुक्तम कल्प, अभी ये नहीं आएगा। ये देखिएगा, शब्दा नाम अनवाख्यानम व्याकरणम, ये दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पुराण कथिता, तो यहां पर हम देखते हैं पुराण कथिता, तो यहां पर देखिए लिखा है पुराण कितने हैं, तो 18, ये लिखा है अष्ट 10, यहां पर लिख देता हूं मैं, अष्ट 10 दहा, 18 प्रकार के होते हैं पुराण, ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यहां से देखकर आप लिख लें, इसके अंदर छुपा है इसलिए आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन, इसमें भी हमें वही काम करना है, पढ़कर उत्तर देना है। विधाता किम विनिर्मितम, तो यहां पर आपको लिखना है विनिर्मितम छादनम अज्ञताया, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, दूसरा, अज्ञताया छादनम केन निर्मितम, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा विधात्रा, विधात्रा, विदाता। अपंडिता नाम विभूषणम किम, तो यहां पर आपका अपंडिता नाम विभूषणम किम, तो यहां पर देखिएगा विशेषता सर्वविद्या समाजे विभूषणम मौन पंडिता नाम, तो यहां पर मौनम, इसका आंसर हो जाएगा मौनम।
मौनम। जो विद्वान होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, उनका भूषण क्या होता है, मौन। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। सभी आंसर हो रहे हैं आपके एक के बाद एक। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहेगा, इसको भी पढ़कर उत्तर देना है। कदा अभ्यस्ता विद्या नाम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शेषवे। हमें विद्या का अध्ययन कब करना चाहिए, शेषव अवस्था में, शेषव के समय, शेषवे। रघुवंशिनः कदा मुनि वृत्तिम आचरन्ति, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वाद्रके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाद्रके। उसके बाद में रघुवंशिना योगनान्ते कीदृशम, तो मुनिवृत्ता नाम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं योगनान्ते तनुपजाम कीदृशम रघुवंशिनः मुनिवृत्ता नाम योगनान्ते तनुपजाम, तो कीदृशम योगनान्ते कीदृशम, तो यहाँ पर होगा तनुपजाम, इसमें आप लिखेंगे तनुपजाम, ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला वाला भी देख लो। ये एक यहाँ पर भी एक नाट्यांश मिलेगा और नीचे के हमें तो आंसर देना है डायरेक्ट। तो आंसर देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, रामा सीता किम अपृच्छत, राम ने सीता को क्या पूछा, तो पूछा मैथिली किम विवसितम, ये। ठीक है, तो ये आंसर लिख दो ऐसा कैसा ही, मैथिली किम विवसितम। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा, वने खलु व्यस्ततव्यम इति का कथयति, वने खलु, वन में खल निश्चय ही व्यस्ततम इति कौन बोला, तो ये देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा, वो उसको बता देता हूँ मैं। वने खलु व्यस्ततम, राम, कौन, तो इसका आंसर क्या होगा, रामः, इसका आंसर केवल रामः आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद लक्ष्मण किम कथयति, लक्ष्मण ने क्या कहा, आर्य नोत्सह श्लाघनीय काले वारी तुम अत्र भवतिम, तो इस प्रकार ये आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला ये आंसर है। उसके बाद में यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिसमें हमें खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो देखिए, यहाँ से हमें 3 करने हैं, 3 नंबर का एक खालिस्तान, अथवा में भी मिलेगा, नीचे वाला कर लो या ऊपर वाला। देखिए, सिंधुला नाम राजा आसीत, पुराः सिंधुला नाम राजा आसीत, सा धर्मेण प्रजा पर्यपालयत, वतो मनुर्नाम मनु मनीष नाम, तो यहाँ पर आएगा धर्मम। ठीक है, धर्मम मनीषी नाम, धर्मम आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है धर्मांतः, धर्मांतः बताइए इस वाले खालिस्तान में क्या आएगा, आपने किताब पढ़ी होगी। और यहाँ पर ये 3 इसमें बता दिए मैंने, 3 इसमें बता दिए, 3 इसमें बता दिए, क्योंकि 3-3 करना है ना। त्वम अर्हसि अथवा के पहले वाले में और 19वें के चौथे वाले में आंसर क्या आएगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अपठित गद्यांश मिलता है जिसे पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देना है, 4 नंबर का पूरा रहेगा। चलिए, तो ये बता देते हैं पहले। कुत्र जना सुखमिष्यन्ति, संसारे जना सुखमिष्यति, पहला वाला। कथम धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति, सुखम च धनेन एव प्राप्तुम शक्यते, ये नहीं होगा। धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति यस्य पार्श्वे धनम भवति, सुखंश्यते निर्धनम तु भविष्यति, अपि त्यजन्ति कपटेन प्राप्तम निर्जन्ति कर्मणि धनम फलति, धनम। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आवश्यकता भवति। तो यहाँ पर देखिए, सुखम च धनेन एव प्राप्तुम शक्यते, अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं दूसरे वाले में। सुखम कथम प्राप्तुम शक्यते, तो यहाँ पर आंसर होगा सुखम च धनेन एव प्राप्तुम शक्यते, ये तीसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद
मनसा तु किम अनुभूयते, तो सुखम तु मनसा अनुभूयते, ये चौथा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये एक कथा है, इस कथा को पूरी करना है। नीचे ये जो खालिस्तान दिए गए इसमें से देखिए, भारते षड ऋतवा संति तेषु, दूसरा वसंत ऋतुराज कथयति। पूरा लिख कर आना है, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और जहां जहां जो शब्द आएगा वो भरना भी है। चैत्रे वैशाखे च मासे वसंत, तो तीसरे वाले में भवति, वसंत दो प्रमुख हो, चौथे में उत्सव हो भवति। वसंत उत्सव होलिका च वसंत उत्सवे सर्वत्र, तो इसमें 5 में प्रमोद हो भवति। यहाँ पर आपका 6 नंबर पे नरः नार्यश्च सर्वत्र गायन्ति नृत्यन्ति च, होलिका उत्सव फागुन मासस्य भवति, तो इसमें लास्ट वाले में पूर्णमाया भवति है। ठीक है, उसके बाद में इसमें 21 में और क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, ये देखिएगा। यहाँ पर आपको इन खालिस्तान में भरना है। पहले वाले में आपका उपदेशस्य आ जाएगा, दूसरे वाले में आपका तथापि आ जाएगा, तीसरे वाले में आपका खालिस्तान रक्षितव्य आ जाएगा, चौथे वाले में आप जो लिखेंगे वो सहनी आएगा, और 5वें वाले में आप कॉपी लिखेंगे, और परस्पर अनुवृत्त हो, तो इसमें छठे वाले में पति पत्न्यु आ जाएगा, और इसमें आपका पति आ जाएगा, और लास्ट वाले में आपका आ जाएगा कुपात्रेषु, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, और यहाँ पर महाकवि कालिदास का मैं निबंध भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक तो मुझे आपको श्लोक बताना है 13वें नंबर वाला क्वेश्चन का, और यहाँ पर अवकाश का प्रार्थना पत्र बताना है, और आपको ये बताना है, मतलब टोटल 10 नंबर का आपको बताना है। चलिए, तो देखिए मैं ये 10 नंबर के आपको बता देता हूँ कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो इसको भी देख लो और संपूर्ण सॉल्यूशन आप कर लो। ये रहा श्लोक, जो श्लोक आने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणा, बलि बलम वेति न वेति निर्बला, पीको वसंतस्य गुणम न वायसा, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। ये रहा अवकाश का प्रार्थना पत्र 4 नंबर में। देखिए, सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल नगरम, महोदया सविनयं निवेदनम अस्ति इदम अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि। विनम्र सवित निवेदन है कि मैं आज अचानक बुखार से पीड़ित हो गया हूँ, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, कृपया मम 5 दिवसानां 7 दिनांकतः 11 दिनांक पर्यंतम अवकाशं स्वीकुर्वन्तु। दिनांक भवताम आज्ञाकारी शिष्य पार्थ शर्मा, कक्षा 12 बावर्ग। इस प्रकार ये आप अवकाश का प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद ये रहा कालिदास का निबंध, तो इसको भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, संस्कृत कवि सु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति इति उच्यते, अन्य कवयः कालिदासं कवि कुलगुरु इति उपाधिना सुशोभितवन्तः। कालिदासस्य जन्मस्थानं कश्मीर व बंगभूमिर् वा राजस्थानं व उज्जैनी व इति निश्चयेन वक्तुं न शक्यते। मतलब किसी ने कालिदास की जो जन्मभूमि है कश्मीर माना, किसी ने बंग भूमि माना, किसी ने राजस्थान, किसी ने उज्जैन को माना है, लेकिन निश्चय नहीं हो पाया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। न च अस्य जीवन काल विषये कश्चिद निर्णय जाता। महाराज विक्रमादित्य सभा राज्यसभायाम् अयं प्रतिष्ठितो विद्वान् आसीत् इति सर्वे स्वीक्रियते। कालिदासस्य काव्येषु कश्चित् अलौकिकम् अपूर्वम् असाधारणं च सौन्दर्यं दृष्टिगोचरं भवति। तस्य काव्यरसामृत पीत्वा रसिकानां जनानां हृदयम् आह्लादितं भवति। ततुल्य कोऽपि कवि अधुनापि नास्ति, अतः केनचित् कविना सत्यम् उक्तं। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठिता कालिदासः, अद्यापि ततुल्य
कविर्भवात् अनामिका शार्दवती बभूव। महाकवि कालिदासस्य प्रधान्येन सत्वेव रचना सन्ति, तेषु कुमारसम्भवं महाकाव्यं, रघुवंशमहाकाव्ये चैति, द्वे महाकाव्ये ऋतुसंहारं रेखदूते, द्वे खण्डकाव्ये गीतिकाव्ये वा अभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोर्वशीयम् मालविकाग्निमित्रं त्रीणि नाटकानि सन्ति। तस्य रचनाकौशलं यतः पद्यरचनायां तथैव नाटकेषु अपि आसीत्। कालिदासेन स्वरचनासु प्रकृति मानवसेचरी रूपेण वर्णिताः। तस्य काव्यानां प्रमुखं विशिष्टम् उपहासौन्दर्यम् एव अस्ति। उपमा कालिदासस्य इति उक्ति तस्य विषये प्रसिद्धः। इस प्रकार ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आप जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी विषय के सभी पेपर इसी प्रकार मिल सके। साथ ही साथ आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।